शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 को जाम कर दिया है। देश भर में अन्नदाताओं की भूख हड़ताल जारी है। आम आदमी पार्टी भी धरने पर बैठी है। किसान सरकार में नहीं बात नहीं बन रही है। तो लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 को जाम कर दिया है। किसानों की एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। और उसी दूसरी ओर अगर बात करें तो आज गृह मंत्री की वहीं आपको बता दें कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 को जाम किया है। देश भर में अन्नदाता भूख हड़ताल पे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसका समर्थन दे रही है, यानी कि राजनीति जो है पूरे आंदोलन पे शुरू हो चुकी है और ये किसान आंदोलन को एक नया रूप, नया रुख, नई दशा और दिशा देने की कोशिश राजनीतिक दल जो है इस वक्त कर रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता राकेश टिकैत के साथ खास बातचीत कर रहे हैं, वो सुना देते हैं आपको। उज्जवल कुमार, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सलोनी। उज्जवल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय किसान धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अनशन किया जा रहा है, तो फिलहाल क्या कहा जा रहा है किसानों की ओर से? और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो अमित शाह से केंद्रीय कृषि मंत्री की भी मुलाकात हुई है। जी सलोनी, इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं किसान यूनियन के नेता और ये साथी प्रवक्ता भी है राकेश टिकैत। इनसे जानना चाहेंगे आज का जो अनशन रखा है उसके पीछे क्या मुख्य कारण रहा है? द्वारा विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। अनशन रखा गया। इन दोनों परिषदों के मध्य पाठ्यक्रम आंदोलन होनी चाहिए। नीति में कौशल की बात की गई है, परंतु दिव्यांगों की कार्य क्षमता के अनुरूप अन्य और का भी आकलन करना होगा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो तथा वॉइस आर्टिस्ट इत्यादि के लिए दिया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देश का अन्नदाता इस समय भूख हड़ताल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों को लेकर मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार संशोधन की बात कर रही है। सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम जो भी किसानों की मांग है वो बातचीत से हल करेंगे और संशोधन करेंगे, लेकिन किसान अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली सिंघू बॉर्डर की है, वहीं दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है। सुबह से ही अन्नदाता जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं दो तस्वीरें अलग अलग जगहों पे जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे किसान आंदोलन का 19वां दिन और किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि सरकार को जो कृषि कानून लागू किए गए हैं वो वापस लेने होंगे, वो बिल वापस लेना होगा। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर की, वहां आप देख सकते हैं, खुद आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे देश का अन्नदाता बुजुर्ग। देखो 5 जून से जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं हम आंदोलन पर हैं। पहले पंजाब का किसान, पंजाब की जथेबंदियां, उसके बाद पंजाब के किसान के साथ दूसरे वर्गों के लोग, जिसके वक्-वक् वर्गों के लोग, जिसके कित्ते इन कानूनों से ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद पंजाब के बाद हरियाणा और देश के दूसरे भागों के किसान और दूसरे वर्गों के लोग, ये सभी लोग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में हम आज 19वां दिन है, लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह गूंगी और बोली हो चुकी है। ना उसे दिखाई देता है, ना उसे सुनता है कि किसान है जो ठंड में इस तरह आंदोलन कर रहे हैं। समाज है जो पूरा समाज उनका साथ दे रहा है। पूरे नहीं, वो दोनों सरकारें कॉरपोरेट घरानों की रही, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। हम कोई कांग्रेस का सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। ये लोग इस तरह कर रहे हैं जैसे कि हम मोदी का विरोध कर। अरे भाई, हम तमाम सरकारों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के खिलाफ नीतियां बढ़ाई, किसानों का ध्यान नहीं दिया। जब चुनाव आया
कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर आया और कहा मैं किसान का बेटा हूँ, और वो जीतने के बाद में कॉरपोरेट घरानों की गोदी में बैठ गया, तो सारी पार्टियां एक ही हैं, इसमें कौन सी बात है। महाराष्ट्र से हम तो 1300 किलोमीटर की यात्रा करके एक प्रोटेस्ट में शामिल है कि महाराष्ट्र, ये जो आज तक जितने हमारे भाई बोले, ये बात 100% सच है। पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी किसान देखो तुम, कोई भी किसान खुशहाल नहीं है। ये बोल रहा है कि हम एमएसपी के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। एक भी सरकारी मंडी पे एमएसपी के हिसाब से खरीदारी नहीं हो रही, चाहे कपास रहो, बाजरा रहो, धान रहो, मक्का रहो, कोई भी फसल लो, कहीं पे भी नहीं हो रही है। एक तो ये बात है कि अभी 3 कानून तुमने बनाए, ये तीनों कानून एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये कानून में जब आप क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को तुम अनाज स्टोर करने की फ्री मोनोपोली दे रहे हो, उनको वो अनाज स्टोर करेंगे। दूसरी बात तो महंगाई बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, तुम ये जो अभी मंडियां है, ये मंडियों के बाहर कोई और अंबानी अडानी आएगा, वो खुद की मंडी खोलेगा, बाद में ये मंडियों की, गवर्नमेंट मंडियों की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगी, उनकी फ्री मोनोपोली शुरू हो जाएंगी। चाहे तो अपना गेहूं 200 रुपए क्विंटल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एमएसपी वैसे कुछ लागू नहीं है कानून में। तो किसानों की नाराजगी थी जो आप सुन रहे थे। किसानों का साफ कहना है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, वो तमाम सरकारों के खिलाफ हैं जिन्होंने किसानों की अनदेखी की है, इसलिए सरकार इसे अपने लिए ना ले, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, और यही वजह है कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आज उन्होंने भी भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। सामूहिक उपवास जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों के समर्थन में उतरे हैं। लेकिन क्या ये राजनीति है या राजनीति से हटकर भी तस्वीर है? इस पे हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा वहां पे पहुंचे थे और बातचीत की थी, एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो आप देखिए। किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी आज एक दिन का सामूहिक उपवास रख रही है। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर जो कि आईटीओ पे स्थित है वहां पर मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि मंच पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद यहां पर मौजूद हैं। साथ ही में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहां पर हैं, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी यहां पर मौजूद है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आज एक दिन के सामूहिक उपवास का आह्वान किया है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम जनता से अपील की है कि वो जहां कहीं भी हैं वो भी किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखे। आपको बता दें कि 19 दिन से किसान जो हैं वो कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो बैठे हुए हैं, जिसके समर्थन में आम आदमी पार्टी भी लगातार किसानों की आवाज उठा रही है और उसकी मांग है कि केंद्र सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ये अपील भी की थी कि प्रधानमंत्री को इस बिल को वापस लेना चाहिए, बल्कि एमएसपी की गारंटी को लेकर एक अलग से बिल भी लेकर आना चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला से जो खास मुलाकात की गई है, जो बातचीत की गई है, वो दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर किसानों को लेकर आंदोलन जो किया जा रहा है उस पर अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी समर्थन में उतर आई हैं। कांग्रेस भी इस समय समर्थन में है। आपको पता है ना, कई बार जब प्लेन चलता है बाद में ऑटो पायलट लग जाता है। अब फार्मर का ऑटो पे लग चुका है, क्योंकि अब लोग अपने आप वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा एक दिन के लिए जाना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे फैमिली जो कभी किसी एजिटेशन में शामिल ही नहीं हुए थे, वो बच्चों समेत वहाँ एक दिन पूरा गुजार के आ रहे हैं। ये दिल्ली के भी लोग, पंजाब के तो हमें पता ही आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोग भी, अभी कल भी बहुत अच्छे लोग यहाँ हमें हमारे से मिलने आए थे। बोले हम तो आज फैमिली के साथ जाकर आए। कोई बोला हम कल मेरी फैमिली जा रही है, बच्चे जा रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पवित्र जगह है कि वहाँ उसमें शामिल होना जरूरी है। तो ये सब कायनात है। यदि वो एक आदमी हट कर लिया है, इंसान ने, वो कायनात के एंगेस्ट जा रहा है, तो कुदरत तो है ही ना। तो वो अब दिख रहा है, सारा कुछ आपके सामने है कि वहाँ वो क्राउड भी नहीं है कि आप पकड़ के ला रहे हो, दिहाड़ी पे ला रहे हो, पैसे दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो वो क्राउड है जो अपने आप चल के आ रहा है। आप एक बार जाके दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जाएं, जाके देखें। अगर मोदी जी वहाँ पर पहुँच जाएं
तो ये मसला 1 मिनट में हल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी दादी, हमारे दादा जो 80-80, 85-85 साल के हैं, जिनकी उम्र थी घर बैठ के उनके बच्चे उनकी सेवा करते, और आज वो भी आके दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे। तो मैं जब 3 दिन पहले वहाँ गया तो मैं एक बुजुर्ग दादी से पूछा कि दादी आपसे चला नहीं जाता, तो वो बोलने लगी कि बेटा मेरी उम्र तो निकल गई, पर अगर आज पूरे देश के दादा और दादी ये ना सोचें कि मन ना बनाएं, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनका बहुत बुरा हशर होगा। और मोदी जी एक बार आप चाहे सिंगू बॉर्डर पे जाएं, वहाँ पर बैठ जाएं, बैठ के उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखें, उस बहन की आंखों की आंखें डाल के देखें, वो बच्चा जो छोटे छोटे बच्चे हैं। और कल मीडिया वाले बता के गए कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि मीडिया ने कवर किया कि 9 मंथ है, और उसने भी वहाँ पर पूरा योगदान डाला, वहाँ पर उस सिंगू बॉर्डर पे धरने पे वो हमारी बहन पहुंची। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई है, उसमें क्या कुछ निकल के आया है केशव? देखिए राजेश, जिस तरीके से लगातार जो है मुलाकातों का दौर जारी है और लगातार सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि इस मसले पर कोई बीच का रास्ता निकल सके, लेकिन बातचीत का दौर लगातार जारी है। लेकिन अभी राजेश कोई ऐसी बातचीत नहीं हो पाई है जिसको लेकर ये सारी चीजें क्लियर हो सके कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई है। लेकिन अब सरकार भी इस दिशा में सोच रही है कि कहीं ना कहीं पर इन जो प्रदर्शन ये चल रहा है इसको लेकर कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, किसानों को अब समझाया जा सके, क्योंकि लगातार अब लगभग 20 दिन होने को जा रहे हैं और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब किसान लगातार जो दिल्ली के अलग जो बचे हुए इलाके हैं उन तक पहुंच अपनी बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से हो सके सरकार पर दबाव बना सके। इस समय राजेश हम बुरारी ग्राउंड में मौजूद हैं। हम अभी से कुछ देर पहले किसानों ने यहां पर हजारों की संख्या में जो किसान मौजूद थे उन्होंने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया और हमारे साथ पंजाब किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ खुद मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि ये किसानों के बड़े नेता हैं और इनके बीच सारी जानकारी रहती है। इनकी जो जत्थेबंदी है उनसे बीच में क्या वार्तालाप रहता है पूरी जानकारी इन तक रहती है। ये बताइए पाजी की क्या आगे की क्या बातचीत चल रही है? सरकार से वार्तालाप स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है अब आपको? अब आपका जो यूनियन है आप क्या करेगा इसके बीच में लेकर? देखो, लंबे समय से आज 20 दिन हो गए किसानों को अंदोलन चलते को, पर जड़ी गेंद है वो सरकार के पाले में है जी। सरकार के पाले में है, वो देखते हैं भी सरकार क्या कर रही है। देखो, सरकार है जो हो मीटिंग का दौर है वो तो खत्म हो चुका है जी। ਹੁਣ आर पार की लड़ाई है, किसानों ने ठान ली। आर पार की लड़ाई तो घट मतलब कोई फैसला नहीं होगा। असी फिर बेनती करते हैं कि भी सरकार हल कढ़ण की बजाय फैसला सुनावे कि ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ कानून है वो वापस लवे। सरकार मान लो मसला हल करे, किसान आपके घरों में जाए। लेकिन प्रधान जी अभी तक तो सरकार सिर्फ यही कह रही कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम बिल को वापस नहीं ले सकते। ऐसे में क्या ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा? आप क्या सोचते, क्या बीच का रास्ता होना चाहिए? बीच का रास्ता सरकार को तब कहे ही नहीं सीगा भी बिल लाओ, किसानों को समर्थन मूल्य दो, ये तो मांगा ही नहीं था। किसान एमएसपी के लिए सरकार अपनी सहमति जता रही है। नहीं, ये सहमति नाल नहीं बात नहीं बनेगी, क्योंकि पंजाब में या हरियाणा में मान लो इसकी गेहूं की या धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, इतने मसला नहीं हल होगा। सरकारी खरीद आएगी नहीं, प्राइवेट आपदे मान लो मर्जी से खरीदेगा, किसान को बड़ी पद्धर से नुकसान होगा। केशव, एक अहम सवाल है केशव, मेरा एक अहम सवाल है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे अहम सवाल पूछिएगा। देखिए, रेल मंत्री ने कहा था कि इस आंदोलन में माओवादी और दूसरे लोग जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और आज बीजेपी के नेता भी हैं, महासचिव है अरुण सिंह का कहना है कि इस आंदोलन में सिर्फ
1% से भी कम किसान है, ये किसानों का आंदोलन नहीं रह चुका है, ये उन्होंने कहा है। और इसमें पूरे अराजक लोग जो हैं वो अब शामिल हो चुके हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इस आंदोलन में घुस चुका है। ये बीजेपी के नेता अरुण सिंह जो महासचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया है। अगर इस प्रकार की बातें होती हैं तो किसानों की मनोदशा पर क्या असर पड़ता है, थोड़ा पूछिएगा जरा। देखिए, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी लगातार जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनका ये कहना है, अरुण सिंह का भी बयान अभी सामने आया है कि उनका ये कहना है कि अभी इस आंदोलन में जो माओवादी हैं या जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो लगातार धारा 370 को लेकर, सीए को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा था, अब उस प्रदर्शन में पहुंच चुका। उनका ये कहना है ये किसानों में सिर्फ इसमें 1-2% किसान है, किसान ही नहीं है, इस आरोप। तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। किसान नेता धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। कहते हम तो बैठ गए, बस अब तो सरकार को कहना जो कुछ कहना। नहीं, आज से आप लोग जो भूख हड़ताल पे, क्या आज से नहीं, आज ही 5 बजे तक। आज 5 बजे तक करें। क्या तमाम किसान नेता आप लोगों के साथ यहाँ पर आएंगे या फिर? नहीं, अलग अलग जगह के बैठे, और जिसको बैठना है करना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं बैठे और उनको करना है। जो सारे किसान भाई हैं क्या वो सभी बैठेंगे या नहीं, स्वेच्छा से जिसको बैठना है वो। राकेश जी, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? ये सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के ये अलग अलग तरीके हैं। मैं हमारी बात सुनो। जो सरकार है उनको जगाने का एक पीसफुल, एक शांतमयी तरीका है, ये जमहूरी हक है हमारा। ये जगाने का एक बहुत बढ़िया आसान तरीका है ये कि वो जागे, जो गूढ़ी नींद में, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। यहाँ 25 लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर, और 10 बैठे टिकरी बॉर्डर पर, और 5 यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब यूपी की कर लेते हैं, जहां पर किसान आंदोलन की गूंज जो है वो सुनाई पड़ने लगी है। सपा जो है अपनी सियासी रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में सपा ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जिला मुख्यालयों पर सपा का अहिंसात्मक प्रदर्शन आज जारी है। अखिलेश यादव ने बयान भी दिया है कि हठ धर्मी है सरकार। तो आपको बता दें कि पूरे मामले पर तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, सपा बसपा, तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश ये तमाम पार्टियां कर रही हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे जो बता रही हैं कि यूपी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से या फिर अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भी पहले प्रदर्शन किया गया था। इसी को लेकर उनको हिरासत में भी लिया गया था। तो उसी के मद्देनजर अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको दिखा देते हैं तीसरी तस्वीर में, किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। किसान एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और उन्हीं के चलते तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी किसान आंदोलन में अपनी अपनी रोटियां जो हैं वो सेक रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर सपा, वहीं आपको बता दें ट्वीट आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनकी आकांक्षाओं का निराकरण करने की जरूरत है। सरकार व्यर्थ हठधर्मी कर रही है, किसानों के सैलाब के आगे कोई टिका नहीं पाया है। 8 दिसंबर के भारत बंद के बाद अब 14 दिसंबर को समाजवादी पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर अहिंसात्मक किसान धरना कार्यक्रम में शामिल होगी। तो ये सारी बातें जो कही गई है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से कही गई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। झंडे लिए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसान लगातार आंदोलन तेज करते जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अनूप सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और ये भी जानकारी मिल पाई है कि कुछ नेताओं को नजरबंद किया गया है तो कुछ को हिरासत में लिया गया है। क्या जानकारी मिल पाई है?
देखिए सलोनी, हम इस वक्त समाजवादी पार्टी जहां पर प्रदर्शन कर रही वहां पर खड़े हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहां पर भारी पुलिस पे तैनात कर दी गई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करीब कई गाड़ियों से यहां पे भर के उनको उचित स्थान पे ले जाया गया और लगातार गिरफ्तारी चल रही है। हम आपको कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से भी बात कराएं। समाजवादी पार्टी के लगातार कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। आज किस वजह से, क्या मांगे हैं, किस वजह से प्रदर्शन? किसानों के समर्थन में। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं, किस वजह से प्रदर्शन? हम किसानों के लिए तब तक बैठेंगे जब तक हम किसान की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग धरने में बैठेंगे। जान लीजिएगा आप, किसान को वो मना लें, उसके बाद हम भी मान जाएंगे। सलोनी, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन पर हैं। देख सकते हैं कि पीछे गन्ने हुए लिए हैं, यानी कहीं न कहीं किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे गन्ना किसान की हो या फिर किसानों की बहुत सारी बिल की समस्या हो, बहुत सारी समस्याओं को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर उनके पहले की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ऐसे में तब भी किसान नाराज था, किसान नाराज आज भी है, तो क्या समाजवादी पार्टी को अभी ये सारी चिंताएं किसानों की दिखी हैं? देखिए, ये विपक्ष में समाजवादी पार्टी के तमाम पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किसान हमेशा ठगा जाता है, किसानों की समस्याएं लगातार रहती हैं और किसान चाहे सरकार कोई भी रही हो, लेकिन किसान परेशान रहता है। उसकी कई समस्याएं जिस तरीके से होती है उसका निदान सरकारें वादे तो जरूर करती हैं सत्ता में आने से पहले, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद शायद किसानों को भूल जाती है। यही कारण है। अनूप सिंह, एक सवाल पूछिएगा आपके साथ, सपा के काफी कार्यकर्ता भी हैं, उनसे पूछिएगा जरूर कि क्या ये धरना प्रदर्शन उनका आज के लिए है या जब तक किसान हटेंगे नहीं तब तक वो भी डटे रहेंगे? बिल्कुल राजेश, पूछने की कोशिश करूंगा, ये किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये आज के लिए है या फिर लगातार जारी रखेंगे? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के साथ है और ये आंदोलन जब तक किसानों की मांगे नहीं मान जाएंगी, तीनों बिल वापस होंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसानों के समर्थन में है और सभी देश के प्रदेश के सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के किसानों के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी समाजवादी पार्टी की किसानों के साथ। सरकार तो कह रही किसानों के हक में बिल आप लोग ये किसान विरोधी सरकार है, ये अंबानी अडानी की सरकार है, ये अपना घर भरना चाहते हैं, अंबानी अडानी को मजबूर करना चाहते हैं, ये देश विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये गरीब मजदूर विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, ये बेरोजगार विरोधी, ये अत्याचारी सरकार है, लाठियां चला रही है किसानों पर। किसान कितने लोग, 11 लोग निर्दोष मर चुके हैं किसान। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ लगातार खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। अनूप सिंह, काफी जोश में है कार्यकर्ता, लेकिन क्या सपा अध्यक्ष सिर्फ ट्विटर से जंग लड़ेंगे? ये कार्यकर्ताओं में काफी जोश, इनसे पूछिएगा सपा अध्यक्ष कब आएंगे? जी देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी क्या प्रदर्शन में उतरेंगे? सब वो उतर चुके हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा भी 7 तारीख को धरने पर बैठे थे और पूरे प्रदेश में आंदोलन, उग्र आंदोलन चल रहा है। समाजवादी पार्टी आज सबका सांकेतिक धरना था किसानों के समर्थन में और अहिंसात्मक धरना है। पुलिस पर प्रताप लाठीचार्ज करते ही कार्यकर्ताओं का सर फूट गए हैं और ये शांतिपूर्वक धरना है, खींच के ले लाठियां मार रहे हैं ये पुलिस। ये सरकार नहीं है, अंग्रेजों से भी बदतर लोग हैं ये लोग। बीजेपी हमेशा पार्टी कहती कि आपके सरकार में क्या कुछ किसानों को मिला, आप लोग बरकरार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कुछ नहीं दिया है। किसान जो दिल्ली में बैठा किसान है वो देश का अन्नदाता है और ये अन्नदाता के खिलाफ सरकार है। ये अंबानी अडानी का घर बनना चाहती है, उन्हीं के अलावा बेईमानी कराते हैं लोग, ये बेईमान लोग हैं। गन्ने की फसल की अगर रेट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार जब थी तब गन्ने के रेट क्या हुआ करते थे, क्या उसके बारे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि किसान तब भी परेशान थे। देखिए, बिल्कुल सही बात है। गन्ने किसान को लेकर आपने देखा
किस तरीके से जो कि कार्यकर्ता हैं गन्ना लिए हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी गन्ना किसान परेशान था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि देश में किसानों को लेकर समस्याएं बहुत हैं और पार्टियां वादा भी करती हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो किसानों के लिए द्वार खुल जाएंगे, किसानों की समस्याएं लगातार जो हैं वो उसको कहीं न कहीं उसके दूर होगी। लेकिन हकीकत में जब सरकार बनती है या फिर जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पे वो लेकर किसानों को चला जाता है, ये वाकई देखने वाली बात है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये गाड़ी एक लगी हुई है पुलिस की, लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कलेक्ट्रेट ना पहुंचने पावे। यहां तक कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी, वो भी अपने घर के जो बाहर वो पहुंच चुके हैं, धरने बैठ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राजेंद्र चौधरी, वो भी अपने घर के बाहर धरने बैठ चुके हैं। समाजवादी की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगा के कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से और समर्थन दिया जा रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव कब शामिल होंगे, कब उनकी ओर से भी पहल की जाएगी और क्या इससे पहले क्या उनको पहल नहीं करनी चाहिए थी जब उनकी सरकार थी?